नमस्कार, अगर आप भी सोने और चांदी में निवेश करते हैं या खरीदने की सोच रहे हैं तो रुकिए। आने वाली 14 जुलाई कमोडिटी मार्केट के इतिहास में एक बेहद महत्वपूर्ण तारीख बनने जा रही है। ग्लोबल मार्केट से लेकर भारतीय सराफा बाजार तक कुछ ऐसे बड़े ट्रेडर्स एक्टिव हो रहे हैं जो कीमतों को हिलाकर रख। हम जानेंगे कि क्या यह सोना खरीदने का सबसे सही समय है या फिर आपको बड़ी गिरावट का इंतजार करना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे घरेलू बाजार यानी MCX और भारत सरकार के बड़े फैसले की। भारत सरकार ने हाल ही में 105 टन चांदी के आयात को विशेष मंजूरी दे दी है। इस भारी मात्रा में आयात के कारण डोमेस्टिक मार्केट में प्रीमियम और इंपोर्ट की ड्यूटी का गणित बदलने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार यानी कॉमेक्स और हमारे घरेलू बाजार MCX के बीच जो प्राइस डिफरेंस था वो अब तेजी से घटेगा या बढ़ेगा। चांदी के व्यापारियों और निवेशकों के लिए यह बहुत बड़ी क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट का साबित हो सकता है। औद्योगिक मांग के बढ़ने के कारण लंबी अवधि में चांदी सोने के मुकाबले ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखती है। आर्थिक कारणों के अलावा अगर हम फाइनेंशियली साइकिल्स और जियोपॉलिटिकल टाइमलाइंस को देखें तो मिड जुलाई में हमेशा उतार चढ़ाव बढ़ा रहता है। कोई विशेषज्ञ इसे ट्रिपल कन्वर्जेशन मान रहा है, जहां टेक्निकल चार्ट्स, फंडामेंटल्स और सेंटिमेंट्स एक साथ टकरा रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि एक आम निवेशक और खरीदार इस स्थिति में क्या करना चाहिए। रणनीति बहुत साफ है। 14 जुलाई डेटा आने तक किसी भी बड़ी एक तरफा पोजीशन ट्रेडिंग से बचे। डेटा आने के बाद अगर बाजार में कोई तेज गिरावट आती है तो एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी यानी बाय ऑन डिप्स की तरह इस्तेमाल करें। मार्केट के हर बड़े अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अपनी राय जरूर कमेंट में बताएं। अब जानेंगे सबसे पहला और बड़ा कारण है अमेरिका के जून महीने का CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा। यह डेटा सीधे तौर पर दिखाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में महंगाई की स्थिति क्या है। अगर US में महंगाई बढ़कर आती है तो फेडरल रिजर्व ब्याज दरें घटाने की उम्मीद में कमजोर हो जाती है। ब्याज दरें ऊंची रहने का मतलब है अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना। जब डॉलर मजबूत होता है तो आमतौर सोना चांदी गिरते हैं। इससे ठीक साथ फेड चेयरमैन की गवाही भी होने वाली पूरे बाजार को मूड तय करेगी। इसलिए 24 जुलाई की शाम को ओवरनाइट पोजीशन का कैरी करना बहुत ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। दूसरा बड़ा फैक्टर है दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों द्वारा की जा रही रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी। अकेले चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना PBOC के लगातार 20 महीनों के बाय ऑन डिप्स यानी हर गिरावट पर खरीदारी की नीति अपनाई है। जून के डेटा के अनुसार चीन ने अपनी होल्डिंग में 15 टन सोना जोड़ा है, जिसमें उनका कुल खर्च 2346 टन पहुंच गया है। सिर्फ चीन ही नहीं, उज्बेकिस्तान के केंद्रीय बैंकों ने भी पिछले महीने अकेले 9 टन सोना की भौतिक खरीदारी की है। अब दुनिया के बड़े बैंक इतनी आक्रामक तरीका से सोना जमा कर रहे हैं तो ये साफ है कि आने वाले समय में किसी बड़े आर्थिक संकट की तैयारी हो सकती है।